अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वंस अगेन सर कासिम आपके साथ मुखातिब है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। क्लास 10 की बायोलॉजी का एक अहम टॉपिक है कि कैसे प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट करते हैं और उन प्रोसेस का नाम क्या है। इंतहाई शॉर्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। आप हमारे साथ रहे, इंशाअल्लाह 5-10 मिनट के टॉपिक आपको मुकम्मल समझ आ जाएगा। तो जी शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है एक्सक्रीशन। लफ्ज़ एक्सक्रीशन का मतलब है ऑर्गेनिज्म, ख्वाह वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो अपने बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो इसके लिए हार्मफुल होते हैं वो निकालते हैं। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए हार्मफुल सब्सटेंसेस को, वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करे, बाहर निकाले एनवायरनमेंट को, ख्वाह वो पानी की शक्ल में हो, ख्वाह वो गैसियस की शक्ल में हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। अब प्लांट का जिक्र है तो आपको मैं ये भी बताऊं कि प्लांट में ऐसा कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है कि जिसका आप नाम ले सके। जैसे कि एनिमल में स्किन है, एनिमल में किडनी है, एनिमल में लंग्स है, तो इसी तरह प्लांट में कोई स्पेसिफिक आर्गन नहीं है जिसके ज़रिए प्लांट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाले। सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बताऊंगा कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है वाटर, चौथा है लेटेक्स, पांचवा है रेजन, छठा है गम्स, सातवां है मुसलेज। कार्बन डाइऑक्साइड हर वक्त एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता प्लांट के लिए। नाइट टाइम में प्लांट जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को स्टॉप कर लेता है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी, अगर प्लांट के बॉडी के अंदर हो तो ये इसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। तो इसलिए नाइट टाइम में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एक प्रोसेस के ज़रिए निकालेगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिस्पायरेशन, यानी गैसियस एक्सचेंज। प्लांट के स्टोमेटा के ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन, जैसे कि आपको पता है डियर स्टूडेंट कि ऑक्सीजन इंतहाई अहम एलिमेंट है प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी। लेकिन प्लांट के लिए ये उस वक्त एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाता है जब डे टाइम में प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट करता है, और उस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस चूँकि डे टाइम में फुल प्लांट करते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यही ऑक्सीजन अब इसके लिए ख़तरनाक साबित होना शुरू हो जाता है। इसलिए अब दिन के वक्त प्लांट इस ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा थ्रू स्टोमेटा। ठीक है। अब इसके बाद है वाटर। आपको डियर स्टूडेंट पता है कि प्लांट के लिए वाटर इंतहाई इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, लेकिन वाटर उस वक्त वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है कि जब रिस्पायरेशन के नतीजे में, यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के नतीजे में जब पानी बन जाता है और ये वो वाटर नहीं होता जिसको प्लांट रूट के ज़रिए ज़मीन से जज़ब करती है। ये एक दूसरे फॉर्म में होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, जो कि प्लांट के लिए ख़तरनाक होते हैं। इस वाटर को प्लांट लाजमी तौर पर एक प्रोसेस जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन या ग्यूटेशन, इसके ज़रिए बाहर निकालेंगे। अब ये क्या चीज़ें हैं इस पे बात में आते हैं। इसी तरह
बाज़ औक़ात प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में वाटर बन जाता है डे टाइम में। ये वाटर भी उसी तरह का वाटर नहीं है जिस तरह ज़मीन में पानी है। तो ये दोनों किस्म के वाटर को या तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन के जरिए प्लांट निकालेगा या ग्यूटेशन के जरिए निकालेगा, ठीक है ना। गटेशन के जरिए निकालेगा या ट्रांसपायरेशन के जरिए निकालेगा। इसके अलावा प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में लेटेक्स है, रेज़न है, गम्स है, मुसलेज है, ये सारे लिक्विड है। ये उस वक्त प्लांट खारिज करेगा जब प्लांट इंजरी हो जाता है। अक्सर औकात इसके हवाले से पहले ज़माने में लोग कहते हैं कि अब प्लांट रो रहा है, ठीक है ना। ये रोना नहीं है प्लांट का, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है मुख्तलिफ प्लांट में। जैसे रबड़ प्लांट में लेटेक्स है, एक लिक्विड है। जब प्लांट के स्टेम को आप ज़ख्मी कर देते हो, काट कर लेते हो, तो उनसे लेटेक्स एक लिक्विड शुरू हो जाती है। इसी तरह रेज़न, इसी तरह गम्स। रेज़न पाइनस कॉनिफेरस प्लांट में होता है, एवरग्रीन प्लांट। गम्स कीकर, एकेशिया अरेबिका इसका साइंटिफिक नेम है। म्यूसलेज लेडीज फिंगर भिंडी में होते हैं। जब आप भिंडी को काटते हैं तो आपको वो मुसलेज लिक्विड नज़र आते हैं, ठीक है ना, वो ग्लैंड जैसे नज़र आते हैं। तो ये हमारे साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है किसका, प्लांट का। अब ये दो प्रोसेस, गटेशन और ट्रांसपायरेशन, वैसे तो नॉर्मल आपके कोर्स में इतना ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने इनके दरमियान आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट भी लिखे हैं ताकि आप बिल्कुल क्लियर कट इसके डिफरेंस को समझें। ग्यूटेशन या गटेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जिसमें रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट लीव इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप ऑफ वाटर, जब पानी की शक्ल में प्लांट के लीव से पानी निकले, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड गटेशन या ग्यूटेशन। और ट्रांसपायरेशन में क्या होगा, इसमें भी रिमूवल ऑफ प्लांट वाटर होगा लीव से, प्लांट लीव से, लेकिन इसमें इन द फॉर्म ऑफ वेपर होंगे, गैसियस शक्ल में। यानी एक में लिक्विड शक्ल में पानी का निकलना और दूसरे में एक वेपर की शक्ल में पानी का निकलना। जब लिक्विड की शक्ल में प्लांट लीव से वाटर रिमूव होगी तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं गटेशन, और जब वेपर फॉर्म में वाटर रिमूव होगी तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। याद रखिए कि गटेशन या तो अर्ली इन द मॉर्निंग होगी ये प्रोसेस, या लेट एट द नाइट होगी, या नाइट टाइम होगी या अर्ली इन द मॉर्निंग होगी। क्लियर। जबकि ट्रांसपायरेशन सिर्फ दिन के वक्त होगी, न अर्ली इन द मॉर्निंग होगी और न नाइट के टाइम भी होगी। क्लियर। तीसरा, गटेशन ऐसे प्लांट में होगा जिसको हम कहते हैं हर्बेशियस प्लांट। हर्बेशियस उस प्लांट को कहा जाता है जो कि छोटे प्लांट होते हैं जिसमें ज्यादा लकड़ी ना हो। ये गटेशन का प्रोसेस, यानी जो ग्रासेस है, जो छोटे छोटे पौधे हैं, इनमें ये प्रोसेस होगा। जबकि ट्रांसपायरेशन हायर टेरेस्ट्रियल प्लांट में होगा, जैसे कीकर है, पाइनस है, और इसके अलावा जीजीपस है, बीर का प्लांट है, एकोलिप्टस है, लाची का प्लांट है, सीजिकम क्यूमेनाई है, जामन का प्लांट है, ठीक है ना। बड़े बड़े प्लांट में मैंगो के प्लांट है, एप्रिकॉट के प्लांट है, गवावा के प्लांट है, पोमीग्रेनेट के प्लांट है, यानी बड़े बड़े हायर टेरेस्ट्रियल प्लांट में ये होंगे। कौन सा प्रोसेस, ट्रांसपायरेशन। छोटो हर्बेशियस प्लांट, ग्यूटेशन। इसके अलावा ग्यूटेशन, जब ग्यूटेशन के जरिए वाटर रिमूव होगा प्लांट लीव से, तो इसमें टेम्परेचर का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, यानी इसके जरिए टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। जबकि ट्रांसपायरेशन में जब वाटर रिमूव होगी
तो इसका रिलेशन होगा किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। क्लियर? इसके अलावा ग्यूटेशन या गटेशन में रूट प्रेशर की वजह से ये प्रोसेस होता है, जबकि ट्रांसपायरेशन में रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसमें रूट प्रेशर का कोई किरदार नहीं है। ठीक है? याद रखिए कि ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटा के जरिए, क्यूटिकल के जरिए, लेंटिकल के जरिए, स्टोमेटा उस पोर को कहते हैं जो प्लांट लीव्स में या यंग स्टेम में मौजूद हो, क्यूटिकल वैक्सी लेयर जो एपिडर्मिस के ऊपर कवर हो, लेंटिकल स्टेम के अंदर जो छोटे छोटे पोर होते हैं उनको हम कहते हैं लेंटिकल। ये तीन सुराहों के जरिए वाटर जब निकले इन द फॉर्म ऑफ वेपर तो ये ट्रांसपायरेशन होगी। लेकिन ग्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट के हाइड्रोथ यानी प्लांट के अंदर जो रगे है, वेन है, ठीक है ना, और उसके लीफ के जो किनारे हैं, ये देखो ये एक लीफ है, ठीक है ना, ये एक हाइड्रोथ है, ये रास्ते है, ये यहाँ पर ड्रॉप ऑफ वाटर निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी, यहाँ पर निकलेगी, यहाँ पर ये इस तरह का वाटर जब निकलेगी तो हम इसको कहते हैं ग्यूटेशन या गटेशन। क्लियर? हाइड्रोथ इन द लीव्स। याद रखिए कि ड्यू और गटेशन में ये फर्क है कि ड्यू में यहां पर होगा, ड्यू, ये प्लांट है, यहां पर ड्रॉप ऑफ वाटर होगा। अगर यहां पर है तो ये ड्यू प्रोसेस के जरिए वाटर रिमूव हो रही है। अगर यहां पर है तो ये क्या है? इन द मेरिजन ऑफ लीव्स जब वाटर निकलते हैं तो ये गटेशन है। आई थिंक आपको गटेशन या ग्यूटेशन और ट्रांसपायरेशन के दरमियान डिफरेंट का आपको समझ आया होगा। ये आपके लिए स्क्रीनशॉट है, इनसे आप क्या कर ले, इनसे स्क्रीनशॉट ले ले, ये आपके लिए बेहतरीन टॉपिक है। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को वाइंड अप करने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक्सक्रीशन इन प्लांट आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई मसला है यहाँ पर किसी लफ्ज़ में समझने में, तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स खुला है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, इंशाल्लाह प्रॉपर रिस्पांस दूंगा। अपने दुआओं में याद रखिए। सी यू अगेन विद वेरी सून विद द नेक्स्ट टॉपिक, होमोस्टेसिस एंड एनिमल के साथ। खुदा हाफिज़।